तो हेलो मेरे डियर साथियों, कैसे हो? बढ़िया हो ना? तो आज की वीडियो में हम क्लास 12th मैथ के अंदर करने वाले हैं प्रश्नावली भैया 3.2। हमारा आबयू चल रहा है ना, तो आबयू में 3.2 प्रश्नावली को भाई एकदम बहुत मस्त तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। ऐसे यार एकदम मक्खन जैसे लगने वाली है ना। लेकिन भाई पहले करने से पहले कुछ बेसिक हमें आपको सीखना पड़ेगा, है ना। तो पहले हम बेसिक सीखेंगे और फिर प्रश्नावली को उड़ाएंगे मस्त तरीके से, ठीक है ना। तो आइए पहले हम जानते हैं आव्यूह की संक्रियाओं को बारे में। तो बेटा सबसे पहले हम आव्यूह की जो है ना संक्रियाओं में, है ना, आव्यूह का योग और आव्यूह का घटाव देखेंगे, ठीक है ना। तो आव्यूह का योग और आव्यूह का घटाव, है ना, देखेंगे समझेंगे। तो बेटा आपने आव्यूह की कोटि सबने समझ के रखी थी। आव्यूह की कोटि क्या होती है, आव्यूह की कोटि कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो आव्यूह की कोटि क्या होती है? पंक्ति इंटू स्तंभ, मतलब रो इंटू कॉलम होती है, सबको पता है ना। तो भाई आव्यूह के योग के लिए देखो, कोई एक आव्यूह को तो जोड़ा नहीं जा सकता, दो या दो से अधिक आव्यूह को जोड़ना है या फिर हमें घटाना है। दो या दो से अधिक आव्यूह को हमें जोड़ना पड़ेगा या फिर उनको घटाना पड़ेगा, ये बात तो है, क्लियर है। तो अगर हमें कोई दो आव्यूह हैं और हमें क्या करना है, उनको जोड़ना है ना, तो उसकी शर्त ये होती है कि इनकी जो कोटि है वो समान होनी चाहिए। कोई दो आव्यूह जब ही जुड़ेंगे जब उनकी कोटि क्या हो, समान हो, ठीक है ना। और दूसरी बात यहाँ पर याद रखना है, समान स्थान के अवयवों को जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं, दोनों पर नियम है, ठीक है ना। तो आव्यूह के योग या घटाव के लिए कोटि जो है ना वो समान होनी चाहिए दोनों आव्यूह की। दूसरी बात, समान स्थान के अवयवों को जोड़ेंगे या समान स्थान के अवयवों को घटाएंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ से ध्यान से समझिए, ठीक है ना। जैसे हमारे पास ये एक आव्यूह है, जहाँ यहाँ पर है 1 2, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। और हमारे पास ये आव्यूह है 1, है ना। और हमारे पास एक दूसरा आव्यूह है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कितना है, 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है और यहाँ पर 8 है। और हमसे बोला गया है कि यहाँ पर a प्लस बी ज्ञात करो। अब a प्लस बी ज्ञात करो मतलब a और b जो आव्यूह हैं इनको जोड़ लो, ठीक है। तो क्या ये आव्यूह जुड़ने की कंडीशन में है? क्या ये आव्यूह जुड़ पाएंगे, वो देख लो। तो जुड़ने की कंडीशन ये होती है कि कोटि समान होनी चाहिए, बिल्कुल। तो बताओ ये वाला आव्यूह, इसकी कोटि क्या है? तो रो इंटू स्तंभ, रो कितनी है, 2 है, ठीक है। कोटि कितनी, सॉरी स्तंभ कितने हैं, 2 है, मतलब 2 इंटू 2 का है। और ये देखो ये भी 2 इंटू 2 का है, मतलब दोनों की कोटि जो है ना इक्वल है, मतलब ये जोड़ सकते हैं। अब जोड़ने की शर्त हमारी क्या है बेटा? समान स्थान के अवयवों को जोड़ते हैं या घटाते हैं। समान स्थानों से मतलब क्या है? समान स्थानों से मतलब ये है, जैसे मान के चलो इसका ये वाला स्थान इसके इस वाले स्थान से जुड़ेगा, इसका ये वाला इसके इससे जुड़ेगा, इसका ये वाला इसके इससे जुड़ेगा और इसका ये वाला इसके इससे जुड़ेगा। समान स्थान के अवयवों को जोड़ते हैं। अब जैसे हमें यहाँ पर a प्लस बी ज्ञात करना है, तो बहुत आसान है a प्लस बी ज्ञात करना, आसानी से ज्ञात हो जाएगा। एक को किसके साथ जोड़ना है? 5 के साथ, तो 1 प्लस कितना कर दीजिए, 5 कर दीजिए, ठीक है। 2 को किसके साथ जोड़ना है? 6 के साथ, तो 2 प्लस कितना कर दीजिए, 6 कर दीजिए। फिर 3 को किसके साथ जोड़ना है? 7 के साथ, तो 3 प्लस कितना कर दीजिए, 7 कर दीजिए। 4 को किसके साथ जोड़ना है? 8 के साथ, तो 4 प्लस कितना कर दीजिए, 8 कर दीजिए, है ना। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या बन जाएगा, देखो 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया, 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया, 8 और 4 कितना हो गया, 12 हो गया। ये जुड़ के आ गया, है ना। ऐसे हमें जोड़ना है, ठीक है ना। बस इतना याद रखना है कि जोड़ने के लिए समान कोटि होनी चाहिए, समान कोटि होनी चाहिए। अगर कोटि समान नहीं है तो फिर वो नहीं जोड़ेंगे अपन, ठीक है ना, वो आपके लिए गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आ जाओ, मैं फिर इसके एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे मान के चलो कोई बड़ा हमारे पास है ना, कोई जैसे मान के चलो बड़ा है हमारे पास, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं ए बराबर, हमने यहाँ पर क्या ले लिया बेटा, एक दूसरा उदाहरण देके आपको समझा रहे हैं। जैसे a बराबर हमने ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, है ना, यहाँ 4 ले लिया, ठीक है। यहाँ 5 ले लिया, यहाँ 6, यहाँ 7 8, यहाँ 9 ले लिया, यहाँ 10 ले लिया, ठीक है। तो बताओ इसकी कोटि क्या है? 3 इंटू 3 का है, बिल्कुल 3 इंटू 3 का है, ठीक है। चलो, और b बराबर बेटा हमने यहाँ पर ले लिया है, जैसे मान के चलो यहाँ पर -3 ले लिया है ना, 4 ले लिया है, माइनस का 8 ले लिया है, ठीक है, ठीक है, 6 ले लिया है, 7 ले लिया है ना, यहाँ 10 ले लिया है,
यहाँ 12 ले लिया, यहाँ 11 और यहाँ पर 13, और हमसे बोला गया है कि बेटा यहाँ पर आप a प्लस बी बताओ, ठीक है ना, a प्लस बी बताओ। तो सिंपल है, a प्लस बी बताओ मतलब इनको जोड़ना है। तो चेक कर लो क्या ये जुड़ने की कंडीशन में है या नहीं। तो आप बोलोगे सर इसमें 3 पंक्ति हैं और 3 कॉलम है ना, और इसमें भी सर 3 पंक्ति और 3 कॉलम है, बिल्कुल समान कोटि है मतलब जुड़ जाएंगे। तो समान स्थान वालों को जोड़ दो या समान स्थान वालों को घटा दो, सिंपल सी बात है ना। तो देखो 2 में कितने जोड़ दो, 3, तो भाई 2 और 3 तो जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 2 माइनस 3 की कंडीशन बनेगी, क्योंकि ये माइनस है ना, तो ये तो घटेगा ही, है ना, तो घटेगा ही, है ना। जोड़ तो रहे हैं लेकिन नियम में प्लस माइनस आ गया इसलिए वो घट जाएगा। तो 3 में से 2 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा माइनस। इसको मैं यहाँ कर दूँ बेटा, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ नीचे जगह नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है ना। चलो तो मैं यहाँ पर क्या निकाल के बता रहा हूँ आपको, a प्लस बी निकाल के बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर इसको जोड़ना है, बट ये माइनस है तो 2 माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ जोड़ना है तो 3 प्लस 4 हो जाएगा। इसको इसके साथ जोड़ना है तो 4 माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको इसके साथ जोड़ना है तो 5 प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 6 को 7 के साथ जोड़ना है तो 6 प्लस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 को 10 के साथ जोड़ना है तो 7 प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर 8 को 12 के साथ जोड़ना है तो 8 प्लस 12 हो जाएगा। समान स्थान वाले को जोड़ना है, समान को घटाना है, ठीक है। 9 को 11 के साथ जोड़ना है तो 9 प्लस 11 हो जाएगा। 10 को 13 के साथ जोड़ना है तो 10 प्लस कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमने जोड़ा है ना, इसको थोड़ा फाइनल कर दो आप, फाइनल करके इसको आप यहाँ पर लिख दो। थोड़ी जगह कम है बट एडजस्ट कर लेंगे, है ना। तो देखो ये तो घट रहे हैं, 3 में से 2 घट जाएंगे, कितना बच जाएगा, -1, ठीक है। और 6 5 कितने हो गए भैया, 11 हो गए, है ना। 12 8 कितने हो गए बेटा, 20 हो गए, ठीक है। 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए, है ना। 6 और 7 कितने हो गए भैया, 13 हो गए, है ना। और 9 और 11 कितने हो गए, 20 हो गए, ठीक है। अब यहाँ भी ये घट जाएंगे तो 8 में से 4 घट जाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हमें जोड़ना है, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं है ना। बस हमें इतना याद रखना है कि समान स्थानों वालों को जोड़ना है और समान स्थान वालों को ही घटाना है, ठीक है ना। तो ऐसे याद रख लोगे, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होगे, ठीक है ना। चलो अब हम देख लेते हैं अपव्यय का घटाव, और घटाव भी बिल्कुल सेम रहेगा, कोई अलग नहीं है, बिल्कुल सेम रहेगा। तो देख लो आप घटाव को, देख आ जाओ बेटा, घटाव को समझो। अब जैसे मान के चलो घटाव और जोड़ की एक जैसी कंडीशन है ना, कोटि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए घटाव के लिए भी, और समान स्थान वाले अवयवों को जोड़ दिया घटाते हैं तो समान वाले को ही घटाना है, समान वाले को ही क्या करना है, घटाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे मान के चलो क्वेश्चन मिल गया a माइनस बी करो, a माइनस बी करो मतलब a में से b को घटाओ। तो a में से b को घटाना है, समान स्थान वालों को जोड़ना है, समान वाले को घटाना है। तो 5 में से किसको घटाना है, 1 को, है ना, क्योंकि इसका समान स्थान, इसके समान स्थान वाले को घटाना है। तो 5 में से 1 को घटा दो तो 5 माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 6 में से किसको घटा दो, 2 को, तो 6 में से 2 को घटा दिया, ठीक है, 6 में से 2 घटा दिया। फिर 7 में से किसको घटा दो, 3 को घटा दो, ठीक है। फिर 8 में से किसको घटा दो, 4 को घटा दो, ठीक है, ये घटा दिए। तो जैसे ही हम घटा देंगे तो 5 में से 1 घटेगा 4, 6 में से 2 घटेंगे 4, 7 में से 3 घटेंगे 4, 8 में से 4 घटेंगे 4। देखो ये आ गया, है ना। अब बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा ही मिल सकता है, जैसे मान के चलो हम, उसने बोला कि अभी तो a माइनस बी करो, अब जैसे बोल दिया कि b माइनस ए करो, फिर तो b में से a को घटाना है। तो जैसा क्वेश्चन का पैटर्न वैसा हमारा आंसर, जैसे a माइनस बी किया तो a में से b को घटा दो, और यहाँ b माइनस ए किया मतलब b में से a को घटाओ। अब a में से b को नहीं घटाना, b में से a को घटाना है। तो b में से a को घटाना मतलब इसको पहले लिखना, इसको बाद में लिखना, ठीक है। तो इसमें से इसको घटाओ तो 1 में से किसको घटाना है, 5 को, ऐसे ही करना है ना। देखो b माइनस ए मतलब इसमें से इसको घटाना है, तो समान स्थान वालों को घटाना है। तो समान स्थान इसका 1, इसका 5, तो 1 में से 5 को घटा दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर दिया 1 माइनस के 5 कर दिया। फिर 2 में से 6 को घटा दो, 2 माइनस के 6 कर दिया। फिर 3 में से 7 को घटा दो तो 3 माइनस 7 हो गया। 4 में से 8 को घटा दो तो 4 माइनस 8 हो गया, ये कर दो, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर ये इसमें से घटेगा तो माइनस के कितने बचेंगे, 4, यहाँ भी माइनस के 4, यहाँ भी माइनस के 4, और यहाँ भी माइनस के 4। तो ये b माइनस ए आ गया, है ना। तो जैसा हमारा क्वेश्चन वैसा हमारा जवाब रहेगा, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बेटा मैं थोड़ा सा एक चीज और बता रहा हूँ, जैसे मान के चलो उसने बोल दिया कि बेटा 3a ज्ञात करो, 3a ज्ञात करो।
अब 3a का मतलब क्या है, बोल दिया ना 3a बताओ, तो 3a का मतलब क्या है, 3a का मतलब ये है कि a में आप 3 से गुणा कर दो, और ये वाला गुणा बहुत आसान होता है, दो आव्यूह का गुणा एक अलग बात है और ये वाला गुणा एक अलग बात है, ठीक है। जैसे बोल दिया 3a बताओ, है ना, 3a का मतलब क्या है कि a में आप किससे गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो, ठीक है। तो ये हमारा a है, तो ये देखो 5 6 8 7, ये हमारा क्या है, a है। अब इनमें उसने किससे गुणा करने को बोला, 3 से, तो आप 3 से गुणा कर दो। अब ये गुणा बहुत आसान है, इस 3 का सबके अंदर गुणा कर दो, सब में गुणा कर दो, तो 5 में गुणा करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 6 में गुणा करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, 7 में गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा, है ना, 8 में करेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। तो ये गुणा सबके लिए आसान है, ठीक है। तो यहाँ से 4 होता तो 4 का गुणा कर देते, है ना, जैसे 5 होता तो 5 से गुणा कर देते, 6 होता तो ये गुणा तो आप सबके लिए आसान है कि जो भी संख्या का हमारे पास यहाँ गुणा करना है उनको आसानी से उन पूरी संख्याओं में गुणा कर देते हैं तो वो गुणा माना जाता है, ठीक है। ये वाली बात आप समझ गए। अब हमें देखो दो आव्यूह का जो योग समझ लिया, घटाव समझ लिया, अब हमें दो आव्यूह का जो है ना गुणा समझना है, ठीक है। तो दो आव्यूहों का गुणा हम समझते हैं। तो गुणा थोड़ा सा बेटा आपको कठिन लग सकता है, बट ध्यान से समझोगे तो कोई कठिन नहीं है। देखो आव्यूह का गुणा, तो देखो आव्यूह के गुणा करने के लिए शर्त तो ये होती है कि पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी गुणा हो सकता है, वरना गुणा नहीं होगा। क्या बोला, पहले आव्यूह के स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्ति की संख्या के बराबर अगर है तो ही गुणा होगा, वरना गुणा नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, जैसे मान के चलो ए है हमारे पास 1 2 3 4, ठीक, और हमारे पास जो बी है वो है हमारे पास 5 6 7 8, ये हमारे पास बी है, ये ए है और ये हमारे पास बी है। तो देखो क्या पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर है? बिल्कुल। देखो पहले यहाँ पर स्तंभ कितने हैं, तो ये आप बोलोगे C1 और ये बोलोगे आप C2, दो स्तंभ हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर, इसमें देखो कितनी पंक्ति है, ये आपकी R1 है और ये आपकी I2 है, ये भी आपकी कितनी है, 2 है, और ये भी आपके कितने हैं, 2 है। क्या स्तंभ और पंक्ति पहले आव्यूह के स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्ति की संख्या के बराबर है? आप बोलोगे हाँ सर, इसमें 2 स्तंभ हैं, इसमें 2 पंक्ति हैं, बिल्कुल पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर है सर, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर, ये बात हो गई। तो अगर पहले आव्यूह के स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्ति की संख्या के बराबर है तो ही उनका गुणा होगा, वरना गुणा नहीं होगा। ये चीज चेक कर लोगे। दूसरा, अब गुणा हम करते क्या से कैसे हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखो बेटा, रो जो है ना उसका स्तंभ के साथ गुणा करते हैं। रो का हम किसके साथ, स्तंभ के साथ गुणा करते हैं। रो का हम किसके साथ गुणा कर सकते हैं, कॉलम के साथ गुणा करते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है। गुणा रो का कॉलम के साथ ही होगा, आप ये लाइन लिख लो, गुणा रो का किसके साथ होता है, कॉलम के साथ। अब कैसे गुणा होता है, तो पहले एक बार पूरा अच्छे से समझना पड़ेगा और फिर जाके आप उसको समझ पाओगे अच्छे से, ठीक है ना। चलो अब जैसे मान के चलो ये गुणा करने लायक है, गुणा इनका हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब हम गुणा कैसे करते हैं उसको ध्यान से समझो। जैसे मान के चलो हमें ए का बी के साथ करना है, मतलब ए बी करना है, ए का बी के साथ गुणा करना है, तो आप ध्यान से समझ लेना बेटा, है ना, ए का बी के साथ करना है, तो आप ध्यान से समझो, ठीक है ना। अब देखो ए का बी के साथ गुणा करना है, तो देखो जैसे 2/2 का है तो गुणा करने पर भी हमें 2/2 का ही आव्यूह मिलेगा, ये बात याद रखना। जैसे गुणा करने पर 2/2 का ही मिलेगा, अभी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, तो 2/2 का ही मिलेगा। गुणा कैसे करना ध्यान समझो। जैसे मान के चलो हमें यहाँ का अवयव चाहिए, यहाँ का अवयव चाहिए, ठीक है, कितने अवयव है, 1 2 3 4 अवयव है, एक यहाँ का अवयव चाहिए, एक यहाँ का चाहिए, एक यहाँ का चाहिए, एक यहाँ का चाहिए, 4 अवयव चाहिए ना हमें, हाँ बिल्कुल 4 अवयव चाहिए। तो देखो 4 अवयव को कैसे लाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें गुणा कैसे करना है, रो का स्तंभ के साथ करना है, तो इसकी रो को पकड़ना है, इसके स्तंभ को पकड़ना, ठीक है, ये वाला अवयव चाहिए तो, है ना, और ये वाला अवयव चाहिए है, ये वाला, तो इसकी रो को पकड़ना है, ये वाला स्तंभ पकड़ना है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ वाला अवयव चाहिए तो इसकी आपको क्या करना है, रो को पकड़ना है, इसके स्तंभ को पकड़ना है, और यहाँ चाहिए तो इसकी रो को पकड़ना है, ये वाला स्तंभ पकड़ना है, ठीक है, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पर बता दिया है ना। अब हम इसका गुणा करेंगे। अब यहाँ का अवयव चाहिए हमें, तो इसकी रो, इसका स्तंभ, तो 1 का पहले किसके साथ गुणा करेंगे, 5 के साथ, तो 1 इंटू कितना हो गया, 5 हो गया, 1 का इसके साथ गुणा कर दिया, हो गया 5।
फिर लगाएंगे प्लस, क्या लगाएंगे प्लस, क्योंकि पहला अवयव हमारा कंप्लीट है ना। अब फिर हम 2 का किसके साथ गुणा करेंगे, 7 के साथ, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऐसे करेंगे तो ये यहाँ वाला अवयव आ गया। अब हमें यहाँ वाला अवयव चाहिए है ना, तो इसकी ये पंक्ति और ये वाला स्थान है ना, तो इसका गुणा करेंगे पहले 6 के साथ, तो मतलब 1 इंटू कितना हो जाएगा 6 प्लस, फिर 2 का किसके साथ करेंगे 8 के साथ, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 8, ये वाला अवयव आ गया। ठीक है ना। चलो अब हमें ये वाला अवयव चाहिए, तो ये वाली पंक्ति ये वाला स्थान, तो 3 का किसके साथ करेंगे 5 के साथ, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा प्लस। ठीक है, 3 इंटू 5 हो गया, 3 इंटू 5 प्लस, फिर किसका 4 का किसके साथ 7 के साथ, तो 4 इंटू 7 हो गया। ठीक है ना। फिर हमें कौन सा चाहिए, ये वाला अवयव चाहिए, तो ये पंक्ति ये वाला स्थान, तो 3 का किसके साथ 6 के साथ, तो 3 इंटू 6, फिर 4 का किसके साथ 8 के साथ, तो 4 इंटू 8। ठीक है ना। चलो अब ये सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, तो 5 एकम 5 और 7 दूनी 14, तो ये 5 प्लस के कितने हो गए 14 हो गए है ना। 6 एकम 6 और 8 दूनी कितने हो गए 16 हो गए। ठीक है, 8 दूनी कितने हो गए 16 हो गए। ठीक है ना। फिर 5 तिया कितने हो गए बेटा 15 हो गए, और 7 चौके कितने हो गए 28 हो गए। ठीक है ना। फिर 6 तिया कितने हो गए बेटा 18 हो गए, 8 चौके कितने हो गए 32 हो गए। ठीक है ना। अब इसको आप फाइनल कर दो है ना, फाइनल कर दो, तो 14 और 5 कितने हो गए बेटा 19 हो गए। ठीक है, और 16 और 6 कितने हो गए बेटा 22 हो गए। ठीक है ना, 16 और 6 22 ही होते हैं। ठीक है, और 28 और 15 कितने हो गए, तो बेटा ये हो गए आपके 43 हो गए। ठीक है ना, कितने हो गए 43 हो गए। ठीक है, चलो फिर 32 और 18 कितने हो गए, तो 40 50 हो गए। ठीक है, तो ये 50 हो गए, ये फाइनली आंसर आया। तो थोड़ा सा ध्यान से एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी, और हल्की सी एक छोटी सी मिस्टेक भी आपको नुकसानदायक हो सकती है। मतलब थोड़ी सी अगर मिस्टेक हो गई ना, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो कितना कैलकुलेशन है ना। तो गुणा आपको बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से समझना है। चलो हम एक गुणा करके आपको और समझाते हैं और बताते हैं। ठीक है ना बेटा, थोड़ा सा लाइट का इशू आ गया है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिख रहा है, अच्छे से समझ में आ जाएगा, परेशानी नहीं रहेगी। ठीक है ना। चलो अब देखो पहले क्या चेक करना है, पहले अवयव के स्तंभ की संख्या कितनी है 2 है। ठीक है, दूसरे अवयव की पंक्ति की संख्या कितनी है 2 है, मतलब बराबर है, हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, हमें क्या करना है रो इंटू कॉलम का गुणा करना है। ठीक है ना, तो जैसे मान लो चलो हमें a इंटू बी करना है ना। देखो ये b इंटू ए भी हो सकता है, जैसे a इंटू बी हुआ है वैसे b इंटू ए भी हो सकता है। तो b इंटू ए का मतलब पहले इसको लेना है और इसको लेना है, लेकिन गुणा करने पर तो किसी को भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है ना। चलो आ जाओ, तो भाई करते हैं। पहला काम हमारा क्या है ना, इसका जैसे मान के चलो ये वाला अवयव चाहिए, तो इसकी पंक्ति इसका स्तंभ, और ये वाला पॉइंट चाहिए तो इसकी पंक्ति ये वाला स्तंभ, और ये चाहिए तो ये पंक्ति ये स्तंभ, और ये चाहिए अगर तो ये वाला, अगर यहाँ वाला चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ वाला चाहिए तो है ना ये हो जाएगा इसके साथ, यहाँ वाला चाहिए तो ये हो जाएगा इसके साथ, यहाँ वाला अगर चाहिए है तो ये हो जाएगा इसके साथ, और यहाँ वाला चाहिए है तो ये हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, ऐसे ही करती चल कर दो, तो 2 का किसके साथ होगा 1 के साथ, तो डायरेक्ट कर दूं 2 का 1 के साथ होगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर प्लस 2 का हो गया। अब 4 का किसके साथ होगा -2 के साथ, तो 4 का -2 के साथ कर लो तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 8, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, फिर हमें ये वाला अवयव चाहिए तो इसको इसके साथ करना है, तो 3 का 2 के साथ 3 दूनी 6, फिर 4 का 5 के साथ तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर हमें ये चाहिए तो इसका इसके साथ, तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस ठीक है 2 का 2 के साथ तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें ये चाहिए तो इसका इसके साथ, तो 3 का कितना हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा, फिर ये चाहिए तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो है ना, तो 8 में से 2 घटा दो माइनस के 6। ठीक है, 20 और 6 कितने हो जाते हैं बेटा 26 हो जाते हैं, 4 में से 3 घटा दो माइनस का 1, और 9 और 10 कितने हो जाते हैं 19 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और बेटा इसका आंसर मेरे पास है भी, थोड़ा सा मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ। ठीक है ना, इसको आंसर को भी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि आंसर चेक करना बेटा बहुत जरूरी है। ठीक है ना, देखो बिल्कुल -6 26 -1 19 100% सही आया। ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं है, तो हमें ऐसे ही गुणा करना है ना। जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है, प्रोसीजर पूरा का पूरा सेम रहेगा गुणा करने का, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और अब हम जो है ना
प्रश्नावली पर आते हैं और उनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको और भी अच्छे से जो चीज़ें हैं ना वो क्लियर हो जाएंगी, आसान लगेंगी, समझ में आएंगी। बस जो मैंने बेसिक बताया उसको याद रखिएगा। देखो मैं बिना बेसिक की कोई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। मैंने आपको एक चैप्टर करा दिया, पूरा 2 करा दिया, आज मैं तीसरा करा रहा हूँ। तो बताओ कोई चीज़ मैंने ऐसी रखी है कि जो सस्पेंस में रखी हो कि पहले बताई ना हो डायरेक्ट सॉल्व करा दी? नहीं ना, ऐसा बिल्कुल मैं रखता ही नहीं हूँ। ठीक है, तो ये चीजें सीख ली। अब हम प्रश्नावली करेंगे। ठीक है, आ जाओ प्रश्नावली 3.2 को स्टार्ट करते हैं। अब हम आते हैं प्रश्नावली 3.2 पर और 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा। और पहला हमारा क्वेश्चन है ये है कि मान लीजिए कि ए बराबर आपको कुछ दिया है, बी बराबर आपको दिया है और सी बराबर दिया है ना। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें 5 क्वेश्चन है और 5 को हमें सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो बढ़िया डालेंगे आप क्या, हल। ठीक है, और हल में हम सबसे पहले करेंगे पहले क्वेश्चन को सॉल्व। और पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है बेटा, तो पहले क्वेश्चन में हमें a प्लस बी ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन में a प्लस बी ज्ञात करना है। तो a हमारे पास क्या है, तो जल्दी बताओ a क्या है हमारे पास। a देख लो आप क्या है, तो a है हमारे पास 2 है, ठीक है, 3 है, 4 है और यहाँ पर 2 है। ये a की जगह है, देख लो आप, a यही है ना, बिल्कुल। फिर ये प्लस है, देखो a की जगह हमने ही रख दिया, फिर क्या है प्लस, ये प्लस लगा दो। b की जगह क्या है, जो b है वो रख दो। तो b क्या है, तो b है हमारा 1 है, 3 है, -2 है ना, -2 है और ये 5 है ना। ये हमने b की जगह रख दिया। ठीक है, अब हमने देखो a रख दिया प्लस ये रहा b रख दिया। बस हमें क्या करना है, जोड़ना है, समान स्थान वालों को जोड़ना है। तो 2 को किसके साथ जोड़ दो, 1 के साथ। तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3। डायरेक्ट जोड़ दें, क्या दिक्कत है, डायरेक्ट जोड़ दो। 2 और 1 3। 4 को किसके साथ, 3 के साथ, तो 4 और 3 7 हो गए। ठीक है, 3 को किसके साथ, 2 के साथ, तो ये जुड़ेंगे तो नहीं घट जाएंगे, तो 3 में से 2 घट जाएगा, 1 बच जाएगा। 2 को किसके साथ, 5 के साथ, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना। फिर दूसरा हमें क्वेश्चन क्या करना है, तो दूसरे में हमें क्या करना है, a माइनस बी ज्ञात करना है। देख लो क्वेश्चन में, है ना, a माइनस बी ही करना है ना, बिल्कुल। तो a लिख लो बढ़िया से, है ना, a लिख लो। तो a कितना है, 2 4 3 2। ठीक है, फिर ये माइनस है, ये माइनस, b लिख लो 1 3 -2 5। ठीक, और फिर हमें क्या करना है, a माइनस बी, मतलब 2 में समान स्थान वालों को जोड़ना घटाना है। तो 2 में से किसको हटा दो, 1 को हटा दो। तो 2 में से 1 को हटाएंगे तो 2 - 1 हो जाएगा। फिर 4 में से 3 को हटा दो, 4 - 3 हो जाएगा। फिर 3 में से 2 को घटा दो, तो 3 में से घटाना है -2 को। ठीक है, देखो 3 में से -2 घटाना, तो ये माइनस और ये घटाने वाला आपका 2। ठीक है, फिर 2 में से किसको हटा दो, 5 को, तो 2 - 5 हो गया। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर दो, है ना, यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। 4 में से 3 जाएंगे, 1 बचेंगे। अब देखो यहाँ ये माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 3 और 2 प्लस, 3 + 2 हो जाएगा ना, क्योंकि प्लस हो जाएंगे तो 5 हो जाएंगे। और 5 में से 2 घटा दो, -3। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो हमारे 2 क्वेश्चन के जवाब हो गए। बोलो हो गए कि नहीं हो गए, बिल्कुल 2 क्वेश्चन के हमारे जवाब हो गए। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। तो देखो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये है ना, क्या है, 3a माइनस सी। 3a में से c को घटाना है ना। 3a में से 3 किसको हटाना है, c को हटाना। तो जमा लो, तो ये 3 है तो ये 3 लिख दो। फिर क्या है a, तो a क्या है, तो ये 2 4 3 2। ठीक है, फिर माइनस c है, तो c कितना है, तो बेटा -2 5 -2 5। ठीक है, 3 और ये 4। ठीक, ये है। अब अपन क्या करना है, इसको घटाना। तो पहले घटाओगे तो जब ना पहले 3 का गुणा कर लोगे। तो मैंने आपको ये वाला गुणा बताया था कि नहीं, ये इसका गुणा करना है, तो पूरे अवयवों में क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 3 का इसके साथ गुणा कर दो, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 4 तिया 12 हो जाएगा। फिर 3 तिरका 9 हो जाएगा। फिर 3 का इसमें कर दो, 6 हो जाएगा। ये आपका पूरा 3h आ चुका है। ठीक है, माइनस का ये है, तो ये माइनस का -2 और ये आपका 5 और ये आपका 3 और ये आपका 4। ठीक है ना, घटाना है ना, तो घटा दो। 6 में से इसको घटाओ, तो 6 में से इसको घटाएंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, डायरेक्ट 8 कर देता हूँ। ठीक है ना, फिर 12 में से 5 को घटाओ, तो 12 में से 5 घटाएंगे 7 बच जाएंगे। ठीक है ना, अब देखो ये घटाएंगे तो, लेकिन माइनस होने के कारण ये प्लस हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा। ठीक है ना, 6 और 2 8। फिर 9 में से 3 को हटाओ, 6
6 में से 4 को घटाओ 2 बचेंगे, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आंसर आ चुका है, ठीक है ना। तो ये आपका 3a माइनस सी हो गया है ना। 3a माइनस क्या हो गया बेटा, सी हो गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन जो हमारा फोर्थ है वो आपका ए बी है और फिर भी ए है, तो इसको हटा देता हूँ, फिर इसके बाद करता हूँ चौथा। तो इसका चौथा क्वेश्चन देखिए बेटा। चौथे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ए बी का गुणा करना है, ठीक है। ए और बी का गुणा करना है, तो बस हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ए इंटू बी करना है, तो ए लिख लो, क्या है 2 है 4 है 3 है 2 है, ठीक है, ये ए हो गया। फिर बी क्या है, तो बी आपका है 1 है 3 है -2 है और ये कितना है 5, ठीक है। तो ये गुणा करना है। तो पहले बताओ ये गुणा हो जाएंगे कि नहीं, बताओ। गुणा करने की ये शर्त का पालन कर रहा है, तो पहली आव्यूह का स्तंभ दूसरी आव्यूह की पंक्ति के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल। तो 2 स्तंभ है, यहाँ 2 पंक्ति है, बराबर है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं, तो यहाँ कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ कर लेते हैं ना, पास जगह नहीं है तो यहाँ भी कर सकते हो, बाकी यहाँ कर लो, ठीक है। चलो, तो 2 का हमें करना है, पहले ये वाला अवयव चाहिए, 4 अवयव चाहिए, ये वाला अवयव चाहिए, ठीक है। तो ये अवयव चाहिए तो पूरी पंक्ति का इसके साथ गुणा होगा, और ये वाला चाहिए तो इस पूरी पंक्ति का इसके साथ गुणा होगा, ठीक है। तो करो, है ना, 2 का किसके साथ करो 1, तो 2 एकम 2। फिर 4 का -2 में, तो ये हो जाएगा -8, तो डायरेक्ट -8 लिख दूं, ठीक है। फिर ये वाला अवयव चाहिए, तो इस पूरी पंक्ति का इसके साथ गुणा, है ना। तो 2 का 3 के साथ कितना हो जाएगा 6, ठीक है। 4 का 5 के साथ कितना हो जाएगा 20, ठीक। चलो आ जाओ, और फिर अब ये चाहिए तो इसके साथ गुणा करना है, 3 का 1 के साथ, 3 एकम 3, 2 का इसके साथ माइनस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। चलो अब हमें ये वाला चाहिए, तो इस पूरी पंक्ति का इसके साथ, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक। ओके, तो 8 में से 2 जाएंगे तो ये बच जाएगा, यहाँ कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये माइनस का 6 और ये आपका 26, ये आपका -1 और ये आपका 19, ठीक है। तो ये आपका आ गया ए बी आ गया। क्या आ गया है बेटा, ए बी आ गया है। अब इसका जो 5वां है वो आप करना है, ठीक है। 5वां क्या करना है, हमें बी ए का गुणा करना है, बिल्कुल सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले बी को लिख लेना, फिर ए को लिख लेना, खुद करो प्रैक्टिस, है ना। तो बी लिख लो पहले, तो बी क्या है आपका 1 है, ठीक है, 3 है -2 है 5 है, ठीक है। और फिर क्या है बेटा ए है, तो ए लिख लो आप, 2 है 4 है 3 है 2 है, ठीक है। गुणा कर दो, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इसका इसके साथ, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 चौके कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। फिर ओ मिस्टेक हो गई बेटा, है ना, 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2 हो गए, ठीक है। फिर इसका इसके साथ करना पड़ेगा 9 होगा, ठीक है। तो गलती हो गई थी, है ना, अभी इसके साथ गुणा कर दिया था मैंने, ठीक है। फिर इसका ये वाला चाहिए तो इसका इसके साथ, ठीक है। तो 4 एकम 4, 3 दूनी 6, ठीक है। फिर इसका इसके साथ माइनस के 4, माइनस के 4 हो गए। फिर इसका इसके साथ कितने हो जाएंगे 15, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है। फिर इसका इसके साथ, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 8 और 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10, ठीक, ये हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कर लो, 9 और 2 कितने हो गए 11, 6 और 4 कितने हो गए 10 हो गए। 15 में से 4 जाएंगे 11 बचेंगे, है ना, और 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेंगे, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये 5वां क्वेश्चन भी हो गया। तो पहले क्वेश्चन के हमने 5 क्वेश्चन कर लिए। और बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 6, हाँ चलो क्वेश्चन नंबर जो है ना 5 तक तो अभी कर ही लो, 5 तक तो आपको कर ही लो, है ना। तो क्वेश्चन 5 तक के क्वेश्चन बेटा सेम पैटर्न पर है, सेम पैटर्न, यही पैटर्न हमें फॉलो करना है। निम्नलिखित को परिकत कीजिए, मतलब यहाँ पर इसको गुणा करना है, भाग करना है, बस यही करना है। सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पर हैं, कोई अलग नहीं है। तो पहला मैंने पूरा करा दिया, दूसरा आप कर सकते हो, तीसरा, चौथा, है ना, 5वां सेम पैटर्न पे, कोई अलग है ही नहीं बेटा ना, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। बस आंसर मैचिंग करना है, तो आंसर मैच आप कहाँ से करोगे, आंसर शीट से, बट करना आपको करेंगे, है ना। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप ही का इसमें सुधार होगा, इसमें मेरा सुधार नहीं होगा, इसमें आपका सुधार होगा। तो क्वेश्चन आपको करने हैं, आंसर भी आपको करने हैं,
ठीक है, बस करोगे प्रैक्टिस से जब आपसे बनेंगे, है ना। आपने सोच लिया कि एक दो सर ने बता दिए, हमने देख लिए, नहीं, कुछ नहीं होगा। आप जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे, जब तक हाथ से नहीं निकालोगे, तब तक आप गड़बड़ी करोगे। तो हाथ से जरूर निकालना है बेटा, ठीक है, हाथ से जरूर करना है, ठीक है ना। चलो अब आप दूसरे का पहला देखो, है ना, दूसरे का मैं पहला कराता हूँ, देखो। और दूसरे का पहला तो कितना सा सिंपल, कितना सिंपल है बेटा। देखो, दो आप व्यू दिए हैं, डायरेक्ट इनको क्या करना है, जोड़ना है ना। डायरेक्ट हमें क्या करना है, जोड़ना है, कुछ करना ही नहीं है ना। और समान स्थान वालों को जोड़ते हैं, है ना। चलो मैं एक आध करके बता देता हूँ फिर भी। दूसरा क्वेश्चन है और दूसरे का पहला और दूसरा मैं करा दे रहा हूँ, बाकी आप कर लेना, है ना। देखो, अब देखो, यहाँ प्लस लगा है मतलब जोड़ना है, यहाँ प्लस लगा है मतलब जोड़ना है, जोड़ना ही है, कुछ नहीं करना। और आपको पता है जोड़ने के लिए जो है ना कोटि समान होनी चाहिए, तो इन दोनों की कोटि समान है, इन दोनों की कोटि भी समान है ना। अब बस समान स्थान वालों को जोड़ते हैं। जैसे मान के चलो ए को किसके साथ जोड़ना है, ए के साथ, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। यहाँ लिख दिया आपने हल, ठीक है, बढ़िया से हल लिख दिया और इसको करने लगे, ठीक है। तो ए को ए के साथ जोड़ेंगे तो ए प्लस ए हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ तो बी प्लस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ जोड़ना है तो माइनस बी प्लस का बी हो जाएगा। इसको इसके साथ जोड़ना है तो ए प्लस का ए हो जाएगा, है ना। सॉल्व हो गया। अब यहाँ देखो, ए प्लस ए क्या हो गया, 2a हो गया, b प्लस बी क्या हो गया, 2b हो गया। अब ये तो देखो कट जाएंगे, b में से b घट जाएगा, 0 बच जाएगा, और a और a क्या हो गया, 2a हो गया। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बस सिंपल है क्वेश्चन, बहुत कठिन कहाँ है क्वेश्चन। आपने बेसिक समझ लिया, जो मैंने योग और घटाव का गुणा का बताया वो फिर आसान है, ठीक है। चलो यहाँ दूसरा देख लो। अब देखो, इसमें जोड़ना ही है तो इसमें इसको जोड़ना, तो बस आपका ये हो जाएगा, हल लिखना बढ़िया से, यहाँ पर हल लिखना और फिर ये उतार लेना और फिर इसको करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। अब इसमें आपको ये जोड़ना है तो प्लस का आप क्या कर दो, 2a भी कर दो, ठीक है। फिर इसमें आपको इसको जोड़ना है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा, 2bc हो जाएगा, ठीक है। और इसमें इसको जोड़ना है तो ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac हो जाएगा। इसमें इसको जोड़ना है तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा। होगा कि नहीं। अब चाहो तो बेटा आप देखो इसको ऐसे कह सकते हो, देखो एक फॉर्मूले बन गए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, b प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस वाला बना तो a माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यही हमारे आंसर है। चाहे तो ये भी आंसर हो जाएगा और ये भी आंसर हो जाएगा, तो हम इसे कोई सा भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन के बाकी जो बचे हुए दो क्वेश्चन हैं ये आपको करना है, ठीक है ना। तो बचे हुए जो दो क्वेश्चन हैं बेटा वो आपको करना है, ठीक है। और जो चौथा क्वेश्चन है बेटा, इसमें देखो एक फॉर्मूला लग जाएगा बेटा। क्या लग जाएगा फॉर्मूला, देखो cos स्क्वायर एक्स और sin स्क्वायर एक्स जुड़ेगा तो cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है, ये 1 हो जाएगा। फिर sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो ध्यान रखो, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सभी जो है ना 1 हो जाएंगे, ठीक है ना, सब। क्योंकि साइन के साथ देखो यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में याद रखना कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, 1 होता है। या फिर इसको देखो, चाहे ऐसा लिखा हो और चाहे ऐसा लिखा हो कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो दोनों कंडीशन में 1 होता है, तो सबको इसको सॉल्व करोगे और ऐसे ही आपका 1 1 1 1 लिख जाना, फिर आप कर लोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा दूसरा। फिर निर्दिष्ट गुणनफल परिकलित कीजिए। अब आपको क्या करना है बेटा, तीसरे क्वेश्चन में गुणा करना है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन को समझिए, और तीसरे क्वेश्चन का ये पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के गुणनफल परिकलित करना, मतलब हमें गुणा करना है। और गुणा हमें पता है करना कैसे होता है ना। गुणा करने के लिए शब्द क्या होती है, पहली जो आव्यूह है उसमें स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। देखो इसमें स्तंभ कितने हैं, 2, इसमें पंक्ति कितनी है, 2, गुणा हो जाएगा का, बिल्कुल गुणा हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना। बढ़िया से क्या करना, हल लिखना। देखो क्वेश्चन अलग लिखेगा, क्वेश्चन अलग रहेगा, हल लिखना, पहले इनको उतारना और फिर गुणा करना, ठीक है ना। चलो और हम इसको गुणा करना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला अवयव चाहिए, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, पहले इस पूरी
है ना। पहले हम क्या करेंगे, इस पूरी पंक्ति का इस पूरे स्तंभ में गुणा करेंगे, ठीक है। तो ए का ए के साथ करेंगे तो ए इंटू ए हो जाएगा, ठीक है, प्लस फिर बी का इसके साथ करेंगे तो बी इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। ये वाला अवयव हमें प्राप्त हो गया। फिर ये वाला अवयव चाहिए तो इसका हम क्या करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे तो ए का इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए इंटू माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। फिर b का हम इसके साथ करेंगे तो प्लस लगा के b इंटू ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ओके, फिर आ जाओ नीचे आ जाओ, तो फिर ये चाहिए हमें ये वाला भैया, तो इसका पूरा इसके साथ तो माइनस बी का ए के साथ तो ये हो जाएगा माइनस का b इंटू का ए, फिर प्लस, है ना, फिर प्लस ए का हमें इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला अवयव चाहिए तो इस पूरे का इसके साथ, है ना, तो इसका हम इसके साथ करेंगे तो माइनस बी का इसके साथ करेंगे तो ये माइनस बी इंटू माइनस का बी हो जाएगा, है ना। फिर प्लस इसका इसके साथ करेंगे तो a इंटू का हमारा a हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लो थोड़ा सा, ठीक है, एक बार, है ना। तो देखो a का a में करेंगे तो a स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर, ठीक है ना। इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस का ए बी और ये प्लस का ए बी लिख दूं, प्लस का ए बी लिख दूं, ए और बी का गुणा करेंगे तो ए बी हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो ये माइनस का ए बी हो जाएगा और ये प्लस का ए बी है, ठीक है ना। चलो आ जाओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो गए तो ये बी स्क्वायर और ये क्या हो गया ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को पहले लिख दो तो ये ए स्क्वायर और ये आपका बी स्क्वायर, ठीक है ना बेटा, है ना, कोई परेशानी है नहीं होगी, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ज्यों करते हो, ठीक है। अब यहाँ देखो ये प्लस है माइनस से कट जाएंगे, प्लस है माइनस से कट जाएंगे तो ये आपका जीरो और यहाँ पर भी आपका जीरो और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक है ना, यही आपका आंसर है। थोड़े से आराम से, थोड़ा सा बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना है बेटा। अगर छोटी सी भी गलती हो गई ना तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए बेटा गलती को आपको थोड़ा सा पकड़ के चलना है, ठीक है। तीसरे का कौन सा है बेटा, पहला है ना, एकदम सही आंसर है, एकदम सही आंसर है, ठीक है ना। चलो आ जाओ तीसरे का बेटा दूसरा क्वेश्चन, है ना। आप देख लो पहले क्या देखो, पहले देख लो, पहले आव्यूह का स्तंभ दूसरे आव्यूह की पंक्ति के बराबर है, बिल्कुल है। देखो पहले आव्यूह में एक स्तंभ है, दूसरे आव्यूह में एक पंक्ति है, तो पहले आव्यूह का स्तंभ बराबर दूसरे आव्यूह की पंक्ति है क्या, बिल्कुल सही है। अब हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बढ़िया से क्या लिखना, हल लिखना और इसको उतार लेना और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो पहली पंक्ति दूसरे का स्तंभ, तो पहली पंक्ति दूसरे का स्तंभ, तो पहली पंक्ति ये है, दूसरा स्तंभ ये है, तो अपन क्या करेंगे, एक का दो के साथ गुणा कर देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ कुछ है ही नहीं है, छोड़ दो। फिर हमें क्या चाहिए, इसका। अब देखो इसका किसके साथ गुणा करें, अब देखो ये हमारे पास दूसरा स्तंभ है ना, तो इसका ये जो पहली पंक्ति जो है, इस पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो दूसरा अवयव आएगा, मतलब वन का अगर 3 के साथ करेंगे तो दूसरा अवयव मिलेगा, ठीक है। और फिर नीचे है ही नहीं कुछ, है ना। फिर अब पहली पंक्ति के पहले अवयव का अगर तीसरे के साथ गुणा करेंगे तो तीसरा अवयव मिलेगा, मतलब 1 का 4 के साथ गुणा करेंगे तो हमें इसका तीसरा अवयव मिल जाएगा, ठीक है ना बेटा। चलो ऐसे हम करते हैं ना, तो ध्यान से आपको वैरायटी भी करनी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन की वैरायटी भी करनी है, और क्वेश्चन की वैरायटी करोगे तो पता चलेगा कि कैसे क्या होता है। अब जैसे यही क्वेश्चन एकदम हटके आ गया, है ना, तो इससे आपको पता चल रहा है। देखो हम तो क्या करते हैं, पहली की पंक्ति उठाते हैं और दूसरे का स्तंभ उठाते हैं, तो हमने क्या किया, पहली की पंक्ति में एक ही है ना, और स्तंभ कितना है, स्तंभ में भी एक ही अवयव है, तो इसका इसके साथ गुणा किया तो ये वाला अवयव मिल गया। फिर इसका इसके साथ मिलेंगे तो दूसरा वाला अवयव मिल जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो तीसरा अवयव मिल जाएगा। ऐसे हमें उठाना, समझ रहे हो आप, ठीक है। आ जाओ, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये वाला अवयव चाहिए, ये वाला अवयव चाहिए, तो इसका हमें इसके साथ गुणा करना है, तो इसका 2 का हम 2 के साथ गुणा करेंगे तो ये वाला अवयव आ जाएगा। फिर 2 का 3 के साथ करेंगे, है ना, तो ये वाला अवयव आ जाएगा। फिर 2 का 4 के साथ करेंगे तो ये वाला अवयव आ जाएगा, ठीक है ना। चलो आ जाओ, फिर इसको देख लो, ये वाला चाहिए, तो 3 का 2 के साथ करेंगे, 3 इंटू 2, फिर 3 का 3 के साथ करेंगे, 3 इंटू 3, फिर 3 का 4 के साथ करेंगे, 3 इंटू 4, ये वाले अवयव, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर दो, है ना, तो 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 एकम 4, है ना, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 4 दिया 12, ये आपका फाइनल आंसर आ गया।
एक बार मैं इसको चेक भी कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा तीसरे का दूसरा है, 2 3 4, 2 3 4, 4 6 8 है और 6 9 12, एकदम सही है ना। तो देखा आपने आपने देखा ये 1/1 का था, देखो है ना, क्या होता है, पंक्ति इंटू स्तंभ होता है, मतलब ये 3:1 का था। और ये कितना का था, ये 1 इंटू कितने का था, 3 का था। लेकिन देखो ये किस में बदल गया, 3 × 3 में बदल गया, है ना। तो थोड़ा सा आपको याद रखना है इन चीजों को, ठीक है, इन चीजों को याद रखना है ना, कि गुणा आपका कैसे हो जाता है, क्या होता है, ठीक है। तो देखो इससे आपको सीखे कि नहीं सीखे, बिल्कुल आप बहुत सी चीजें इससे समझे होगे, सीखे होगे, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद बेटा जो चौथा क्वेश्चन है, एक सेकंड, ये एक्सरसाइज हट जाती है ना, पेज पे कुछ रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो अब जो देखो तीसरा का, अच्छा बेटा, और हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, है ना। तो तीसरा और यहाँ पर छठवा, है ना। तो ये आपके लिए थोड़े अलग अलग क्वेश्चन है, जो अलग से हैं, जो आपको समझ में आने में मुझे लग रहा है दिक्कत होगी, तो उनको मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलो आ जाओ। अब देखो पहले आव्यूह में स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, बिल्कुल है। पहले आव्यूह में 2 स्तंभ है, दूसरे आव्यूह में 2 पंक्ति है, बिल्कुल बराबर है, हो जाएगा, ठीक है ना। तो बढ़िया से आप डालो क्या हल और इसको सॉल्व करने लगता हूँ, ठीक है ना। चलो हमें पहले ये वाला अवयव चाहिए, तो इसका हम किसके साथ गुणा करेंगे, इसका पहली पंक्ति का पूरा इसके साथ गुणा करेंगे, पहला अवयव चाहिए तो, है ना। तो 1 का 1 के साथ 1 1 1 का 1 का 1 के साथ 1 1 1 प्लस -2 का इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये डायरेक्ट -4 लिख दूं, लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो अब हमें ये वाला अवयव चाहिए, तो इसका पूरा इसके साथ, है ना। तो 1 का 2 के साथ 2 1 2, फिर इसका इसके साथ माइनस का 6, फिर हमें ये वाला अवयव चाहिए, तो पूरा इसके साथ गुणा करो, 1 का 3 के साथ 3 1 3, इसका इसके साथ माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आ जाओ, फिर हमें ये चाहिए, ठीक है। तो इसका ये वाला अवयव चाहिए, तो पूरा इसके साथ गुणा करो, तो 2 1 2, फिर 2 का 2 के सुनो 2 1 2 हो गया, फिर 3 का 2 के साथ 3 दूनी 6, फिर ये वाला चाहिए 2 का 2 के साथ, ये आपका 4 हो जाएगा, 3 का 3 के साथ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये चाहिए, तो 2 का 3 के साथ ये 6 हो जाएगा, 3 का 1 के साथ 3 1 3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इसको आप सॉल्व कर जाओ, तो 4 में से 1 जाएगा माइनस का 3, 4 में से 2 जाएंगे माइनस के 4, 3 में से 2 घट जाएंगे 1, है ना। 6 और 2 8, 9 4 13 और 6 3 9, है ना। आंसर चेक करो, यही आंसर है आपका, ठीक है ना। मैं आपका आंसर चेक करता हूँ, ये कौन सा है, तीसरा है ना, तीसरे का तीसरा है ना। तो -3 -4 1 8 13 9, एकदम 100% सही आंसर है बेटा, कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन है ना। थोड़ा सा आप लॉजिक पकड़ जाओ तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि हमें पंक्ति का कॉलम के साथ गुणा करना है, पहली पंक्ति पहला कॉलम, ठीक है। फिर दूसरा अवयव चाहिए, तो पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरा अवयव चाहिए, तो पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, ठीक है ना। ऐसे हमें करके बनाना है ना। तो जैसे मान के चलो हमें यहाँ पर ये अवयव चाहिए था, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ को उठाया, फिर ये अवयव चाहिए था, तो पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को उठाया, ये चाहिए था, तो पहली पंक्ति तीसरे को उठाया, ऐसे यहाँ कर देंगे अपन, है ना। तो ये पहले गुणा करने लायक है, हाँ है भाई, ठीक है, क्योंकि 3 स्तंभ है 3 पंक्ति है, हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ये वाला अवयव चाहिए हमें, ठीक है ना। तो इसका पहले इसके साथ गुणा करो, तो 3 दूनी 6, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, 3 दूनी 6, -1 का इसके साथ -1 माइनस, ठीक है। फिर प्लस लगेगा, है ना, क्योंकि 3 अवयव है, तो फिर प्लस लगेगा, 3 का 3 के साथ 3 3 9, ठीक है। चलो आ जाओ, फिर हमें ये वाला अवयव चाहिए, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है। तो 3 का 3 के साथ -3 3 9, फिर आपका ये 0 आ जाएगा, फिर इसका 3 आ जाएगा, ठीक है ना। चलो आ जाओ, फिर इसका हमें इसके साथ करना है, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, फिर इसका ये 0 हो जाएगा, फिर इसका 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाओ, ये वाला अवयव चाहिए, तो इसका पूरा इसके साथ, ठीक है। चलो तो ये आपका -3 हो जाएगा, है ना, नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 0 का 0 में 0 हो जाएगा, 2 का 1 में प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व कर दो, तो देखो 9 6 15 और 15 में से 1 जाएगा 14, ठीक है। चलो तो 9 में से 3 जाएंगे माइनस के 6, है ना, तो ये प्लस है ना, तो ये जाएगा आपका 4 बच जाएगा, और 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, ठीक है ना।
तो यही आपका आंसर है, ठीक है ना। तो मैं एक बार आंसर को चेक भी करता हूँ बेटा, है ना। आंसर को चेक, आपको प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को चेक करना है। 14 माइनस का 6 4 5 एकदम सही आंसर है। तो ऐसे बेटा हमें इसको कंप्लीट कर लेना है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसके मैंने 4 क्वेश्चन जो मुझे लग रहा था ना कि ये हटके हैं, ये नहीं कर पाओगे, तो उनको मैंने करा दिए। बाकी जो क्वेश्चन है इनको आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के जो बाकी क्वेश्चन है वो आपको करना है, ठीक है ना। चलो इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में पहले आप क्या करना, a प्लस बी ज्ञात करना। क्या करना, a प्लस बी ज्ञात करना है, और फिर b माइनस सी ज्ञात करना है, और फिर जो नीचे समीकरण दिया है इसमें वैल्यू पुट कर देना और इसको काट पीट देना। आंसर आपका है ना, काट पीट नहीं देना, मतलब जोड़ के जोड़ना घटाना जो भी है वो इसमें करना पड़ेगा पहले, और फिर अंत में इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। हाँ, और 5वां क्वेश्चन भी आप कर लेना, क्योंकि 3a और 5b, मतलब a में पहले 3 का गुणा कर लेना और b में 5 का गुणा कर लेना और फिर इनको घटाना, ये हो जाएगा, है ना। अब मैं इसका 6वां क्वेश्चन जो है वो मैं आपको कराता हूँ, है ना, ठीक है। थोड़ा 6वां क्वेश्चन में हो सकता है आपको दिक्कत जाए, तो मैं 6वां क्वेश्चन कराता हूँ, बाकी 5वां क्वेश्चन कर लेना। और बेटा इसका 6वां क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अटपटा आपको लग सकता है, इसीलिए मैंने आपको समझाने के लिए इसको उठा दिया। तो पहला काम है हमारा भाई, देखो जोड़ना ही है, बीच में प्लस लगा मतलब जोड़ना है, लेकिन पहले इसका मल्टीप्लाई करो, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। तो बढ़िया से आप क्या डाल लेना, आई डाल लेना और इसको करना। तो कॉस का पहले मल्टीप्लाई करो, तो कॉस का कॉस में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और ये साइन थीटा, ठीक है। फिर इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा और ये साइन थीटा, ठीक है। फिर इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला बन गया आपका पूरा, ठीक है। फिर ये प्लस लगा है, इसका पूरे में मल्टीप्लाई करो, इसका इसके साथ करेंगे तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस का ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा साइन थीटा कॉस थीटा, और इसका इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया। अब देखो बीच में प्लस लगा है, मतलब हमें क्या करना है, जोड़ना ही है, सिंपल है ना। तो जोड़ने वाले तो समान अवयवों, समान स्थान वाले अवयवों को जोड़ते हैं। तो कॉस स्क्वायर में किसको जोड़ना है, साइन स्क्वायर को। तो कॉस स्क्वायर में साइन स्क्वायर को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इसमें इसको जोड़ दिया, अब इसमें जोड़ना है इसको, तो इसमें इसको जोड़ेंगे तो देखना ये आपका क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा है, ठीक है। अब इसमें इसको जोड़ेंगे तो इसमें माइनस है तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। चल आजा, फिर इसमें इसको जोड़ना है तो ये आपका क्या है, माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा। अब जोड़ना है मतलब प्लस कर दो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। चलो ये थोड़ा बड़ा हो गया, फिर इसमें इसको जोड़ना है तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा। बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, देखो साइन स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 हो गया। अब देखो ये साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का है और ये साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का है। देखो गुणा करो, आप बोलोगे सर ये साइन इसमें पहले है और इसमें बाद में है, तो उससे कुछ नहीं है, इसमें साइन आप पहले लिख सकते हो, है ना। तो ये सेम सेम है तो ये क्या होंगे, कट जाएंगे। जब ये कट जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ भी देखो साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस में है ये प्लस में, कट जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो ये आपका 1, ये आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। ये आपका आंसर हो चुका है। तो ये 6वां क्वेश्चन हो गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो आपको चौथा 5वां आपको करना है, 6वां मैंने करा दिया। तो आज हम इतने ही 6 क्वेश्चन रखते हैं। इसके अलावा अब आगे अगली जो वीडियो आएगी इसके आगे से हम करेंगे, मतलब 7वें क्वेश्चन से इसको हम करेंगे। लेकिन ध्यान रखना जो होमवर्क मैंने दिया है वो आपको जरूर करना है और अपने हाथ से अच्छे से ध्यान से करके देखना। और एक और बात यह है कि मैं इसका जो सॉल्यूशन है, जो बाकी क्वेश्चन है, इस सभी का सॉल्यूशन मैं यहाँ पर डाल दूंगा। तो सॉरी टेलीग्राम जो चैनल है आपका गणेश साइबर, इस पे डाल दूंगा, तो आप अच्छे से बढ़िया से देख सकते हो, समझ सकते हो, है ना। जिसमें गलती हो लेकिन करना आपको अपने हाथ से, ठीक है ना। तो मिलेंगे अगली वीडियो में।